ग्वालियर के भितरवार में 68 साल की बुजुर्ग महिला से घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद लूटपाट की गई। साथ ही आरोपी ने रेप के बाद बुजुर्ग की हत्या कर दी। महिला के कपड़ों पर खून के निशान भी मिले हैं, जिससे परिजनों ने उसके साथ रेप की आशंका भी जताई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और ये भितरवार के बेलगड़ा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। ये महिला अपने जो 68 साल उम्र थी इसकी, अपने घर पे अकेली थी। इसका पति 2-3 दिन से खेत पे ही था। तो पड़ोसियों ने देखा कि शाम को 8 बजे कि महिला के घर का गेट थोड़ा खुला हुआ है, लेकिन महिला की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो उन्होंने आवाज़ लगाई तो महिला से कोई उत्तर नहीं मिला। तो पड़ोस की महिलाओं ने जाकर देखा तो ज़मीन पे पड़ी हुई थी। उन्होंने आस पड़ोस में अपने लोगों को बताया, फिर उसके पति को बताया तो उसके गले पे चोट के निशान थे और ऐसा प्रतीत होता था कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या की गई है। छतरपुर में नशा मुक्ति अभियान के तहत एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार शामिल हुए। ये रैली छतरपुर के क्रमांक 1 से निकाली गई। कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा की संख्या में छात्र, समाजसेवी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान छात्रों को नशा मुक्त रहने की शपथ भी दिलाई गई तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। खबर राजनांदगांव से है, जहां शहर के मोहारा शिवनाथ नदी के किनारे 3 दिवसीय भव्य मोहारा पुन्नी मेला का आयोजन 14 नवंबर से किया जाएगा। इस मेले का आयोजन लगभग 100 सालों से किया जा रहा है, जहां छत्तीसगढ़ ही नहीं महाराष्ट्र जैसे अन्य प्रदेश से भी लोग मेला देखने यहां पहुंचते हैं। शिवनाथ नदी के तट पर हजारों की संख्या में लोग मेला देखने आते हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। झूले के साथ ही विभिन्न सामग्रियों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। विकास समिति के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में 3 दिवसीय राजनांदगांव जिले का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का इस अंचल का महाराष्ट्र से लगा हुआ, चूंकि ये जिला है, इस कारण महाराष्ट्र के कुछ जिलों का और राजनांदगांव के आजू बाजू जिले का बड़ा ऐतिहासिक मेला है। यह मेला रियासत काल से चला आ रहा है। इसमें अनेक ऐसे प्रयोजन आयोजन होते हैं जो लोगों के लिए नवीनता होती है और एक समझ लीजिए कि इस मेले का जो सबसे बड़ी जो बात है वो ग्रामीण अंचल और शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए एक मिला जुला कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ दोनों किस्म के दर्शक और मेले में शामिल होने वाले लोग आते हैं। राजनांदगांव शहर के मोहारा शिवनाथ नदी के तट में लगभग 100 सालों से जो है मोहारा पुन्नी मेला का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस वर्ष भी मोहारा पुन्नी मेले को लेकर आयोजन को लेकर तैयारी की जा रही है। इस मेले में राजनांदगांव सहित अन्य जिलों के और महाराष्ट्र के भी लोग हैं, वो इस मेले को देखने पहुंचते हैं। 3 दिवसीय इस मेले का आयोजन शिवनाथ नदी के तट पर किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, शिवनाथ नदी के तट पर मेले को लेकर तैयारियां समिति के द्वारा शुरू कर दी गई हैं। 3 दिवसीय यह मेला इस बार 14 नवंबर से शुरू होगा, जो कि 3 दिनों तक चलेगा। इस दौरान विधि विधान से शिवनाथ नदी के किनारे पूजा अर्चना की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न कलाकार प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रम, झूले और अन्य स्टॉल जो है यहाँ लगाए जाएंगे, जिसको देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस भव्य मेले का आयोजन शिवनाथ नदी तट के किनारे लगभग 100 सालों से रियासत कालीन समय से किया जा रहा है और आज भी यह परंपरा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जारी है। इस बार 3 दिवसीय यह मेला होगा, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और मेला ग्राउंड में झूले और अन्य स्टॉल लगना प्रारंभ हो गए हैं। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव।